अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है नाज़िया इलाही खान ने, सब नाज़िया को जानते हैं, बहुत अच्छी लग रही है नाज़िया आज, शुक्र है मैंने व्हाइट के अलावा नाज़िया को किसी कलर में देखा है। थैंक यू सो मच कि आज आप आई हैं। आज अपनी यूनिफ़ॉर्म में नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा पता है जब भी लोग मुझे दूसरे कलर में आरज़ू जी देखते हैं ना तो बोलते हैं थैंक गॉड। मैं उनको बोलती हूँ कि 300 दिन मैं व्हाइट शर्ट में होती हूँ और 65 दिन मेरा होता है जिसमें मैं इस ऐसे कलर्स में होती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि नहीं, आप आज मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं आप मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी डिफरेंट कलर में देख रही हूँ तो और भी हाँ, ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम बिल्कुल। और नाज़िया हम बात करना चाहेंगे थोड़ा-सा फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इनको वर्क एनवायरनमेंट में हैरेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, जिसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है हमारा, कि अगर कोई बात हो, कोई खबर हो, तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जो फेक आईडी के साथ होते हैं, वो बुरा-भला कहते हैं। और उसके अलावा भी जो ऑफ़िस वगैरह में जाती हैं लेडीज़, तो आपके ख़्याल से कि किस किस्म के केसेस सामने आते हैं और क्या उनको करना चाहिए लेडीज़ को? वर्क एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और बहुत ज़्यादा सफोकेटिव बहुत ज़माने से बनता आया है, बहुत ज़माने से। हुँ। मैं दिहाड़ी पर जो मज़दूर काम करती हैं, उनको भी ये फेस करना पड़ रहा था। जो बड़े ऑफ़िसेज़ में काम करती हैं, उनको भी ये फेस करना पड़ रहा था और हालिया में हम लोगों ने 2, 3, 4 साल पहले हैशटैग मी टू भी देखा था कि बॉलीवुड में जितनी भी अदाकाराएँ हैं, वो सब अपना-अपना मुँह उठा कर के आई हैं कि भई उनके साथ भी ऐसी हरकतें हुई हैं, कास्टिंग काउच वगैरह, हमने बहुत सुनी है हुँ। ऐसी बातें। अब बात आती है कि औरत अगर स्ट्रिक्ट है, औरत अगर अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, तो इन चीज़ों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन हैंडल करना भी आता है। मैं ज़रूर कहूँगी कि जो दिहाड़ी पर काम करती हैं मज़दूरें, उनको पैसा देते वक़्त शाम का हाथ को टच कर लेना, ये भी हैरेसमेंट है एट वर्क प्लेस। या वर्बल, नॉन वर्बल, ईव टीजिंग, टीजिंग करना, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एनवायरमेंटल हैरेसमेंट। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि एनवायरनमेंट को ऐसा कर दिया जाता है कि कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अगर सामने टेबल पर कोई लड़की बैठी हुई है या अगर वो खड़ी है तो उसको गलत तरीके से छू करके चले जाना, या ये प्रेशर करना लड़की के ऊपर कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख रही हो, जो बॉस का प्रेशर होता है। तो हुँ। वो सारे जो डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं वो समझ में आती हैं। या हम फ्रेंड सर्कल में भी बैठे होते हैं तो कुछ बहुत वल्गर तरीके की बात किसी महिला के सामने करना, ये सारी चीजें भी मतलब एक हैरेसमेंट ही आता है, जिसको हम पॉश एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड एट वर्क प्लेस लेते हैं, जिस पर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिवर्सल एक्ट 2013 हमारे भारत में बना था। अच्छा, हर एक वर्किंग प्लेस में हमारे यहाँ भारत में आईसीसी बना, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बना, जिसमें महिलाएं ही उस कमिटी की मेंबर होती हैं। कंप्लेंट लेटर से लेकर के, हेयरिंग से लेकर के, कन्फ्रंटेशन से लेकर के, डिस्कशन से लेकर के, आर्ग्यूमेंट से लेकर के, दोनों पक्षों के स्टेटमेंट से लेकर के महिलाएं ही करती हैं, जिसमें दो अधिकारी जो हैं वो पुरुष भी डाले जाते हैं, क्योंकि पुरुष की बात भी सुननी बहुत जरूरी होती है। अब मैं अवेसी जी की तो तरह बात नहीं बोल दूंगी कि वो पार्लियामेंट में बोले कि मर्दों का रेप होता है। वो तो कुछ दिमागी अपंग अलग ही है। वो सच में बोला उन्होंने ऐसा? उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है कि आपने नए कानून में औरत की सेफ्टी सिक्योरिटी की इतनी बातें कही हैं, इतना कुछ कर दिया है, मर्दों का भी रेप होता है। अब क्या फूक कर आया था मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान का फूक के आया था कि पता नहीं कहाँ से मंगवाया था, अवेसी मुझे पता नहीं है। तो लेकिन ये आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं या वर्किंग प्लेस होते हैं, तो वहां पर ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी बिल्कुल रखी जाती है, जहां पर सारे जो अधिकारी होते हैं वो महिलाएं होती हैं, पर दो पुरुष को जानबूझ करके रखा जाता है कि पुरुष के पार्ट की बात भी सुननी बहुत जरूरी होती है। हम जैसे रेप केसेस भी देखते हैं आरजू जी, तो हम स्टेटमेंट दोनों का होता है, एक्यूज जिसने रेप किया है उसका भी होता है,
विक्टिम जिसका रेप हुआ है उसका भी होता है। हैरेसमेंट में भी वैसे ही है, अब चाहे वो फिजिकल हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, वर्बल हैरेसमेंट हो, नॉन वर्बल हैरेसमेंट हो, ईव टीजिंग हैरेसमेंट हो, या टच हैरेसमेंट हो, या मेंटल हैरेसमेंट हो, ये सारी चीजों में दोनों लोगों के पक्षों की बात को सुनना हमारे कानून में भी इस प्रावधान को दिया गया है। और जो मीडिएशन बैठता है, कन्फ्रंटेशन बैठता है, उसमें भी ये प्रावधान दिया गया है। तो ये बहुत खूबसूरत हमारे भारत का कानून है। आपके यहाँ शायद इस्लाम के हिसाब से आंखें निकाल दी जाती होंगी, जबान काट दिया जाता होगा, मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक नहीं सुना मैंने ऐसा कुछ। पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना अर्जुल जी, तो वहां तो कर देना हाँ, चाहिए था ऐसा। लेकिन शरिया नहीं है यहाँ पे, शरिया नाफिज नहीं है। ये ज़रूर है। तो जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ हमारे भारत में सिर्फ चल रहा है, आपके यहाँ नहीं चल रहा है। नहीं, हमारे ऐसा आँखें निकाल देना, ज़बान काट देना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी। ओके, नहीं हमारे अभी तो कुछ देर पहले मौलाना साजिद रशीदी मुझे मेरे बाप से ही मतलब ये बहुत दूरी करवा दे रहे थे। मेरे पापा को भी गाली दे रहे थे और मुझे भी गालियां दे रहे थे मौलाना साजिद रशीदी। तो ये सारी चीजों के लिए कानून बहुत सख्त बनाए गए हैं। आपका दूसरा सवाल था कि सोशल मीडिया पर, जैसे आप भी वर्किंग लेडी हैं, ये एक अलग मैटर है कि यू आर अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिज्म का काम करती हैं, या मैं आपके साथ बैठ करके अभी कन्फ्रंटेशन कर रही हूँ, आपने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया है एंड यू आर दी होस्ट। लेकिन ऐसे सिचुएशन पर भी अगर मुझे कोई मलाइंग करता है या आपको कोई मलाइंग करता है, तो साइबर क्राइम सेल हमारे यहाँ है, जहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से आप सिर्फ एक मेल करेंगी, जो भी भारतीय नारियां हैं या जो भी ऐसे जिसको भी सोशल साइट पर अगर मलाइंग किया जा रहा है या इंसल्ट किया जा रहा है या उनके व्यक्तिगत मामले को उठाया जा रहा है या टिप्पणियां की जा रही हैं, जो डेफेमेशन में आता है, डेफेमेटरी होता है, मलाइंग होता है, इंसल्टेड होता है, तो उसमें जस्ट आप मेल के थ्रू साइबर क्राइम सेल में, जो आपका स्टेट का होगा या जो आपका डिस्ट्रिक्ट का होगा, वहां पर आप मेल कीजिएगा, वहां से एफआईआर की कॉपी आ जाएगी। नेक्स्ट डे या तो लेडीज पुलिस आकर के आपका स्टेटमेंट ले लेगी, और या तो फिर आपको जाकर के, इफ यू आर कंफर्टेबल, तो आप वहां जाकर के भी अपने स्टेटमेंट को दे सकती हैं। अब इसमें मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि वो और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे 2019 में आई वाज वेरी लाउड। एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद भी मैं सबसे ज्यादा लाउड थी भारत में मोदी जी के प्रचार में। इन 2019, 20 एंड 21 मैं इतनी लाउड थी कि पीपल लव टू लिसन मी, पीपल लव टू सी मी, कि वो जो बोल रही हैं वो कुरान की आयतें भी बोलती हैं, वो हदीस के बारे में भी बताती हैं, वो कानून के बारे में भी बताती हैं, वो शरिया के बारे में भी बताती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताती हैं, तो हम उनको सुनेंगे। तो मेरे ऊपर मेरा एक क्लास 12 का वीडियो था, एक रेड कलर के फ्रॉक में मैं डांस कर रही थी अब मेरी खुद की बर्थडे पार्टी में मेरे घर में। तो बहुत सारी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो उनमें से किसी एक ने वो वीडियो बना करके रखा था, और उस वक्त मैं क्लास 12 में थी, और उसको उन्होंने वायरल किया है कि शायद मेरी पब्लिसिटी अच्छी हो रही है, शायद मैं बहुत रिनाउंड हो रही हूँ। तो उस जेलेसी में उसको सोशल मीडिया के थ्रू वायरल करवाया गया है 2020 में, 2020 में वायरल करवाया गया। तो उसके बाद फिर मैंने साइबर क्राइम सेल में मैंने कंप्लेन किया, सब कुछ किया, और वो ऐसा वैसा वायरल नहीं हुआ था। मतलब वो ऐसा वायरल हुआ था कि मोदी दुकान वाले के पास था, रिक्शा वाले के पास था, ठेला वाले के पास था, केला वाले के पास था, नींबू संतरा वाले के पास भी था, और बड़े-बड़े ऑफिस और पुलिस ऑफिसर के पास भी था। ऐसा था कि मतलब अगर मैं किसी केस के सिलसिले में अगर किसी पुलिस स्टेशन जाती थी, तो वो लोग भी मुझे ऐसे करके दिखाता था कि ये आप हैं क्या? तो वो ऐसा इस तरीके से वायरल करवाया गया था, बट थैंक गॉड साइबर क्राइम सेल की वजह से वो वीडियो पूरा का पूरा डिलीट ही हुआ। और जिन लोगों ने किया था, बस अल्लाह उनका भला करे, काफी ज्यादा वो इस्लामिक फॉलोअर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये काम किया था। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि साइबर क्राइम सेल बहुत इंस्टेंट और बहुत जबरदस्त काम करता है। अब दूसरा मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी अपना, कि मेरे पास एक केस आया था जहां पर वर्किंग हैरेसमेंट को ही ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। तो वर्किंग प्लेस हैरेसमेंट का ही एक मैटर आया था। लड़की जो थी वो क्रिश्चियन थी, और उसको काफी ज्यादा हैरेस किया जा रहा था। जब वो मेरे पास आई थी, तो मैंने सिर्फ जाकर के लाल बाजार पुलिस स्टेशन हेडक्वार्टर में कंप्लेन सबमिट करवाया था, और वो कंप्लेन ट्रांसफर किया गया यही इंटरनल कंप्लेन कमिटी में। और जिस तरह से सामने वाले व्यक्ति को जो सिनेरियो वो सेट किया था उसके लिए,
वो वर्किंग प्लेस में जा नहीं पा रही थी, बिल्कुल अटेंड ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कभी कुछ अभद्र टिप्पणियां कर दे रहा था, कभी कुछ इशारे गंदे कर दे रहा था, कभी बॉडी टच कर करके जाने आने का काम कर रहा था, कभी इंसल्ट कर रहा था। वो ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे हैं, जब नहीं मिलते हैं तो उसको बोल हुँ, दो प्रोस्टिट्यूट है, बहुत हुँ, आवारा है, बहुत बदचलन है, और जब मिल जाए तो कहो अरे हम तो मजा मार के आए हैं। तो हुँ, ये दोनों सूरतों में नुकसान सिर्फ लड़की का होता है। तो मैंने देखा कि आईसीसी जो है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसने बहुत इमीडिएट और इंस्टेंट स्टेप लिया और सामने वाले की नौकरी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब शायद वो बैठ करके जानमाज़ पर मुझे कोस रहा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति मुसलमान था और मैंने पक्ष में जो केस लड़ा था वो क्रिश्चियन लड़की थी। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं अभी के कानून के बारे में बता देती हूँ आपको, क्योंकि 4 दिन पहले हमारे हुँ, हमारे भारत का कानून चेंज हो गया है। तो अभी के अच्छा, कानून के हिसाब से क्लॉज़ 69 जो हमारा आया है, इसमें भारत की जितनी भी बेटियाँ हैं, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कास्ट और क्रीड का कोई डिस्क्रिमिनेशन हुँ, नहीं है। लव जिहाद से लेकर के, रेप से लेकर के, ईव टीजिंग से लेकर के, सेक्सुअल मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट से लेकर के, औरत को टच करने से लेकर के, औरत को मोलेस्ट करने से लेकर के, क्लॉज 69 में इतना स्ट्रिक्ट और इतना स्ट्रॉन्ग कानून बनाया गया है कि महिलाएं कोर्ट में जाकर के अपना बयान देने से जो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं कि हाँ मेरे को यहाँ छुआ वहां छुआ, बहुत सारी भीड़ भी होती है कोर्ट में, तो वो अपने घर में, जैसे आपने मुझे अभी एक लिंक हुँ, भेजा है और मैं आपसे कनेक्टेड हो गई हूँ, हुँ, वैसे ही डायरेक्ट लेडी जज के साथ जो विक्टिम है वो कनेक्ट हो जाएगी और वो अपनी सारी बात रख देगी, और किसी भी तरीके का कोई हिचकिचाहट या कोई अनकंफर्टेबल जो सिनेरियो आ जाता है कि कैसे हम कहेंगे, थोड़ी सी बेशर्मी है, तो वो सारी हिचकिचाहट खत्म होगी और सारी चीजें अब वीडियोग्राफी हो गई है। मतलब एक स्टेटमेंट है विक्टिम का, उसी स्टेटमेंट के आधार पर 90 डेज में चार्जशीट सबमिट हो जा रहा है, और 90 डेज के अंदर ही अगर ऑसिफिकेशन रिपोर्ट या जो कल्प्रिट के ऊपर, अक्यूज के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फैक्ट साबित हो जा रहा है, तो उसको सजा भी मिल जाएगी विद इन 90 डेज। तो अभी इसको और ज्यादा हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ये हमारे हुँ। लिए और अच्छा हो गया देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे यूट्यूब है। अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाता है, किसी के अगेंस्ट बनाता है, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करता है या किसी के बारे में गलत बात करता है, जो कि उसकी जो गाइडलाइन है, कम्युनिटी गाइडलाइन जो है यूट्यूब की, उसके अगेंस्ट जाता है, तो कोई भी जिसके बारे में किया गया है या कोई उसका जान पहचान वाला जो है वो देखकर उसको कंप्लेन कर सकता है यूट्यूब को। और यूट्यूब उसको देखने के बाद ना सिर्फ ये कि वो वीडियो डाउन होती है, बल्कि उन लोगों का जिन्होंने ये किया होता है उनका चैनल भी बंद हो जाता है और नेक्स्ट चैनल भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम यही चीज को सोशल मीडिया पर ले जाएं, और सोशल मीडिया पे फेक आईडीज के साथ आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो बात करते हैं, इतने डरपोक और बुजदिल होते हैं कि वो अपनी आईडी के साथ भी नहीं आ सकते। तो उन लोगों के लिए आपके आपके ख्याल से कि क्या चीज हो सकती है कि जो फेक आईडी के साथ मुसलसल गलत बात बोल रहे होते हैं, हैरेस कर रहे होते हैं, बुलिंग कर रहे होते हैं एक तरह की, उनके लिए कुछ कुछ कानून है कि सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल किया जाए? है। हाँ जी, मैं उसमें हमारे भी यहाँ तो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लॉ है, हमारे यहाँ तो उसके ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज हो जाती है। जी, मैं उस पर भी अपना ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भुक्तभोगी हूँ। तो उसी बहाने मैं आपको सारे कानून और लॉज़ भी बता दूँगी। 2023 की बात, मैं इसी साल की बात कर हुँ, रही हूँ कि जुलाई या अगस्त के महीने में एक र्यूमर सोशल मीडिया के द्वारा उठाया गया था कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ। हुँ, सडनली मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे कि बहुत सारे यूट्यूब पर चल रहा है कि तुम डिटेन हो गई हो, तुम अरेस्ट हो गई। मैंने कहा अगर अरेस्ट हो जाती तो फ़ोन कैसे उठाती? अब अच्छा, ये मैं थोड़ी, मुझे भी किसी ने, मैंने भी कहीं मुझे भी कहा वो किसी ने। पता चला है ना, हाँ, 2023 की हाँ, ही बात है ये, अगर हाँ। जुलाई या अगस्त की बात है। तो अब मैं भी थोड़ी टेंशन में आ गई कि मतलब इतना खूबसूरत अफ़वाह किसने उड़ाया है? तो हुँ, उसके बाद फिर 1-2 दिन मैंने इग्नोर कर दिया कि इट्स ऑलराइट, कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं हुआ। वो ऐसा हुआ हुँ, कि बात बहुत दूर-दूर तक, आप सोचो, आप पाकिस्तान में भी आपको पता चल हुँ, गया। तो वहाँ से काफ़ी दूर-दूर से और अलग-अलग कंट्रीज़ से भी मुझे कॉल आने लगे कि आप अरेस्ट हो गई हैं, आप डिटेन हो गई। मैंने नहीं भैया, मैं घर पे हूँ या मैं ऑफ़िस में हुँ, हूँ या मैं कोर्ट में हूँ। तब फिर मैंने बज़ाब्ते एक कंप्लेन लेटर लिख करके, साइबर क्राइम सेल में ही मैंने एक कंप्लेन लेटर लिख करके बज़ाब्ते उसका स्क्रीनशॉट और उसका पूरा डिटेल दे करके, क्योंकि वो फेक आईडी था, तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल दिया और देने के बाद उन्होंने उसको सर्चिंग पे डाला।
उनके, क्योंकि साइबर क्राइम सेल के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बहुत बहुत जबरदस्त होते हैं भारत के। जैसे कोई किसी ने फोन अगर बंद भी कर दिया है, लेकिन आपको नंबर उसका पता है, तो वो फोन स्विच ऑफ में भी ये लोग चेस कर लेंगे। साइबर क्राइम सेल, हमारे भारत का साइबर क्राइम सेल इज वेरी हाँ, ब्रिलियंट, वेरी एक्सीलेंट। तो वो उन्होंने जैसे तैसे कर करके उसको तो चेस कर लिया, और हाँ, उस बंदे की जो ओरिजिनल ईमेल आईडी थी, वो पता चल गई साइबर क्राइम सेल को। तो उसके ऊपर 354 में बजाफ्ते एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद अभी भी वो एब्सकॉन्डेड है, वो बेल भी लेने नहीं आ रहा है, और पता नहीं कहाँ भागा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि कई बार पुलिस जो है उसके घर रेड भी करने के लिए गई, उसको अरेस्ट भी करने के लिए गई, पर एफआईआर जो है मेरे कंप्लेन करने के मात्र मात्र 48 घंटे के भीतर भीतर हो गया था, और उसको डिटेन करने की तैयारी भी पूरी हो गई थी। इवन मेरा स्टेटमेंट भी ले लिया गया था विद इन 48 हाँ, आवर्स। तो ये 2023 की ही मैं बात बता रही हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं जो फेक आईडीज पर किसी को मलाइन हाँ, करते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, किसी की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर सामने वाली औरत है, तो भैया हाँ, सबसे इजी टास्क है कि उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दो। हाँ, सबसे इजी बिल्कुल। टास्क। हुँ, अब जैसे मुझे सोशल मीडिया पर, मेरे इंस्टाग्राम पर जितने भी मुस्लिम भारत के मुस्लिम ऐसे ऐसे अभद्र स्टेटमेंट और कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम के आप कमेंट में जाकर के पढ़िएगा, बहुत सारे आते हैं। अब 1 मिलियन 2 मिलियन अगर अगर मेरा रीच है, तो मैं इतने लोगों पर कंप्लेन करने बैठ जाऊंगी, तो जो मैं कर रही हूँ वो शायद खत्म हो जाएगा, तो मैं उसको इग्नोर मारती हूँ। पर स्पेसिफिकली अगर कोई इस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से या मुझे थ्रेट करता है, या मुझे रात के वक्त अगर कोई डिस्टर्ब करता है, या मर्डर की या रेप की अगर मुझे कोई हुँ, मैसेजेस आते हैं, या गलत जो है वो वीडियो को एडिट करके वो सब करके अगर बनाया जाता है, हुँ, या मेरे बारे में वो बातें कही जाती हैं जो मेरी ज़िंदगी से ताल्लुक रखती ही नहीं है, या उसमें कोई हुँ, सच्चाई होती ही नहीं है, तब मैं उठ करके ज़रूर जाती हूँ, और मैं अपने तरीके से सारी जो कानूनी कार्रवाई है वो करती हूँ। और मैं सामने वाले को फिर कहती भी हूँ कि भैया हुँ, मेरा तो एक रुपए भी खर्च नहीं हो रहा है पॉकेट से, पर तू जो कर रहा है तुझे तो बेल लेना पड़ेगा, उसमें खर्च होगा, आना-जाना पड़ेगा, उसमें खर्च होगा, वकील हायर करना पड़ेगा, उसमें खर्च होगा। मैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका तक चले जाऊँगी, मेरी चवन्नी नहीं खर्च होनी है। तो ऐसे सिचुएशन पर मैं ज़रूर स्टेप लेती हूँ, और भारत हुँ। का साइबर क्राइम सेल इज़ वेरी स्ट्रांग, कि कोई अगर फेक आईडी भी बनाया हुआ है, पर अगर बात महिला के सिक्योरिटी की आ रही है या उसको हैरेस किया जा रहा है, तो ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि आप क्या एडवाइस करेंगी जो फीमेल्स हैं जिनको परेशान किया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, चाहे वो यूट्यूब पर हो या कहीं पे भी आजकल तो उसी का ज़माना है ज़्यादातर। या सॉरी या उनको कोई फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, तो उनको डर जाना चाहिए या उनको फ़ौरी तौर पे उसके खिलाफ कोई एक्शन करना चाहिए? हमारे एक एक वो भी बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि जी लोग क्या कहेंगे? हालाँकि लोग कुछ नहीं कह रहे होते, लोगों को पता ही नहीं लगता कि कुछ हुआ है। अभी जैसे रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने जो है वो मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई है, वो तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप वो एक पर्टिकुलर वो उस जो फ्रेम यानी या टाइमिंग्स जो हैं जिसमें ये बात की गई है, तो वो आप अगर यूट्यूब को भेज दें वो मिनट लिख के और कंप्लेन कर दें, तो उनके चैनल्स जो हैं वो मतलब बंद भी हो सकते हैं, उनकी वीडियो भी डाउन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहा कि जी खामोश ना बैठें। तो आपके ख्याल से फीमेल्स को डर जाना चाहिए या फिर ये कि एक्शन करना चाहिए इन लोगों मतलब इस किस्म के जो कहते हैं ना लोग जो तंग कर रहे होते हैं या खामखा की फजूल बातें कर रहे होते हैं उनके खिलाफ? आंसू जी, मैं जिस दिमाग की लड़की हूँ, जिस दिमाग की मैं महिला हूँ, मेरे हिसाब से अगर कोई औरत आपको मलाइन कर रही है, या आपकी व्यक्तिगत मामले में आपको डिफेम करने की कोशिश कर रही है, या कोई मर्द कर रहा है, क्राइम इज़ क्राइम। यहाँ पर कोई हुँ। औरत और मर्द नहीं होता है। क्या औरतें मर्डर करती हैं तो क्या वो जेल नहीं खटती हैं? औरतें चोरी नहीं, करती हैं तो क्या वो जेल मेरा नहीं खटती मतलब है कि औरतों को अगर किया जाए तो औरतें डर के बैठ जाएँ या औरतें हैं? ना, उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं। एक्शन लें? मैं उस पर आ ही रही थी। तो हाँ। क्राइम क्राइम होता है, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। हुँ, हाँ, रिलिजन ज़रूर होता है, ये मैं आज से नहीं 8 साल से बोल रही हूँ, लेकिन क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। अब दूसरी बात है कि कभी भी डरना या हिचकिचाना नहीं चाहिए। हुँ, आज मैं टी-शर्ट में बैठी हूँ, इससे किसका क्या बुरा हो रहा है? हुँ, नाज़िया इलाही खान, आप बहुत रिनाउंड हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप टी-शर्ट कैसे पहन सकती हैं? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? व्हाट इज़ हुँ, दिस इडियोटिक थॉट? मेरी हुँ, टी-शर्ट पहन लेने से किस लड़की का क्या बुरा हो रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी ने मलाइन किया है, या अगर किसी भी महिला को कोई भी मलाइन कर रहा है, डिफेम कर रहा है, या सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, हुँ, तो छुप करके बैठना नहीं है, या लोग क्या कहेंगे ये सोचना नहीं है।
आपको ये सोचना है कि आपका सोल क्या कहेगा, क्या आपको उस बेइज्जती में चुप होकर के बैठने की इजाजत दे रहा है आपका सोल, या कह रहा है कि नहीं मुझे जवाब देना है और मुझे बैठ करके सोशल मीडिया के थ्रू जवाब नहीं देना है, मुझे कानूनी कार्रवाई करके जवाब देना है। तो देन गो, और एकदम कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चुप रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातें लोगों के दिमाग में ये आ रही है कि शायद सच होगा तभी ये चुप है। अगर सच नहीं होता तो कुछ तो करती, एक स्टेप तो लेती। तो इसलिए अगर मेरे साथ भी मुझे, मैं तो सबसे ज्यादा ट्रोल होती हूँ, सबसे ज्यादा मुझे तो दिन रात ट्रोल किया जाता है कि अब मैं थक गई हूँ कि कितने कंप्लेन करूं यार, मैं परेशान हो गई हूँ। तो मैं चुप नहीं रहती हूँ। इवन एक जूनियर मेरा, मैंने फिक्स किया है कि मैं तुझे 9,000 रुपए सैलरी दूंगी, तू सिर्फ डेफेमेशन नोटिस भेज, तू सिर्फ कंप्लेन कर जितने लोग मुझे ट्रोल करते हैं, और जितने, क्योंकि देखिए अगर कोई कह रहा है कि नाजिया ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, ये एक ब्लेम है। आई वॉज 102 kg बिकॉज ऑफ पीसीओडी। उसके बाद फिर मैंने डाइट वाइट किया, मैंने योगा किया, जिम किया, मैं पतली हो गई, तो सारे शक्ल सूरत फिर से सामने आ गए। पर कहा ये जा रहा है कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च कर करके प्लास्टिक सर्जरी कराई है, दिस इज फेक। अगर आपके पास जिसने ये बात कही है, अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ रखो सामने, एकदम प्रूफ रखो, पर ये र्यूमर मत उड़ाओ। तो या नाजिया के 10 बॉयफ्रेंड है, 50 पति है, तो 50 पति को लेकर आओ सामने में, फिर मुझे नहीं करना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस में 50 पति 5-5 हजार रुपए देगा नहीं, और ये पर्सनल अटैक्स करने की परमिशन दी किसने? एक हो या 10 हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी फीमेल की अपनी लाइफ है ना, उसके ऊपर पर्सनल अटैक्स करने खुद से अपने आप को उस अथॉरिटी की पोजीशन में डाल देते हैं कि भाई हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि मुंह से बोल करके जवाब नहीं देना चाहिए, कानूनी तरीके से जवाब देना चाहिए, ताकि जब चिट्ठियां उनके पास जाएंगी, ताकि जब एफआईआर की कॉपी उनके पास जाएगी, 41 का नोटिस जाएगा, तो उनको ध्यान में आएगा कि अच्छा मैंने कुछ तो गलत कर दिया है, कुछ तो बुरा किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मैं झगड़ा देखती हूँ कि वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और मेरे ख्याल है फीमेल्स को भी जो है वो घबराना नहीं चाहिए ऐसी चीजों से, क्योंकि अब जाहिर है ये एक आम सी बात हो गई है। पहले शायद कम होता होगा, लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम पे तो ये चीज बहुत आम हो गई है, तो उसमें यकीनन वही ना, लेकिन अब सामने ज्यादा आ रहे हैं ना केसेस, अब केसेस सामने ज्यादा आ रहे हैं, ये कह सकते हैं आप आजकल के, क्योंकि सोशल मीडिया कॉलेज में बुलीज, उसके बाद वर्किंग प्लेस में बुलीज, या किसी को बहुत ह्यूमिलिएट करना, या अगर कोई कम दिखने वाली लड़की है तो उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कराना, उसको डिप्रेशन में डाल देना। पहले तो मैंने कई केसेस ऐसे भी देखे, और ये सारा कुछ जी, हाँ, बॉडी शेमिंग कर देना, या किसी के स्ट्रक्चर अच्छे नहीं है तो वो शेम करना। तो ये सारी चीजें पहले भी बहुत होती थी। मैंने कई केसेस अपने सीनियर के साथ देखे हैं कि लड़कियों ने सुसाइड कमिट किया है, महिलाओं ने सुसाइड कमिट किया है कि मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अभी क्या हो गया है कि अब हमें वोकल होने की जरूरत है, हमें अपफ्रंट आकर के ना एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। पर मैं वो कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई पर भरोसा नहीं करती हूँ, तब तो मैं दिन रात कुछ ना कुछ बोलते ही रहूंगी लाइव पे आकर के, बिल्कुल ऐसा ही है, कमेंट्स आते रहते हैं। तो मेरे फेसबुक पे 3 मिलियन रीच है, मेरे इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन रीच है, तो मैं सबको कितना जवाब दे सकती हूँ। और खास करके मुसलमान ही जो है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, गाली देने वाला और क्या, तो ये वो कहते हैं मुसलमान लोग। तो लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई जरूर करती हूँ, जरूर, मैं छोड़ती नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए। और मैं भी यही समझती हूँ कि वो तू मैं वाली आदत मेरी भी नहीं है कि उधर से कोई कुछ बोल रहा है, इधर से कुछ बोला जाए, वो नहीं है। लेकिन हाँ, वो 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली जरूर होनी चाहिए। एक दें, मगर ऐसा टिका के देना कि लोगों को याद रहे कि कुछ किया था। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।